हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और टाइम दिखा रही थी 9 बज रहा था और मेरे घर की ये कंडीशन थी। मैं घर पहले दिखाती हूँ क्या क्या कंडीशन थी। गेस्ट रूम का तो आपने देख लिया है, किचन का ये हाल हुआ है। नाश्ता वगैरह देने के बाद दोनों लोग तो चले गए हैं ऑफिस और एक स्कूल। बाकी मुझे लगना था घर में काम, तो मुझे अभी तक काम नहीं कर रही थी। पता मैं वीडियो का थोड़ा काम कर रही थी, फिर घर पे भी बात करने लगी। तो ऐसे कुछ होने लगता है ना, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी से मैं शुरू करती हूँ गेस्ट रूम से सफाई करना। और सबसे पहले तो गेस्ट रूम की सफाई करना शुरू करूँगी कि ये मैंने कल के कपड़े वगैरह डाले थे ना, तो वो धूप में ही पड़े हुए थे ऐसे ही। तो वो कपड़े तो मैंने डाल दिए धूप में, बाकी ये कपड़े ऐसे ही मैंने छोड़ दिए थे। तो अभी देखिए फोल्ड में उठा के ही रख दे रही हूँ। कोई चीज़ को गीले कपड़े रह रहे हैं तो मौसम बरसात का हो ही जा रहा है, रोज़ के रोज़ ही थोड़ा थोड़ा। तो कपड़े उतने नहीं सूख रहे हैं जितने सूखने चाहिए। हाँ, थोड़े से गीले गीले रहते हैं तो मैं इसी में डाल देती हूँ गेस्ट रूम में, और सुबह के सुबह मैं उसको उठा के रख देती हूँ। इससे बहुत अच्छा हो जाता है कि कम से कम मुझे कहीं और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे गर्माहट भी रहती है और पंखे से उसके बाद मुझे कुछ काम भी नहीं रहता है कि यहाँ पे तो हमें सुबह सुबह ठीक करना पड़ता है, बस ये बात है। तो मैं देखिए लगे हाथ झाड़ू भी लगा दी और मैंने घर की डस्टिंग भी कर दिया। मैं आज यही काम करूँगी, पहले हर कमरों को साफ़ करते हुए बाहर निकलूँगी। कभी कभी होता है कि ये चलिए ये कमरा हो गया तो ये हम सोच के रख देते हैं, हाँ चलो क्लीन हो गया गेस्ट रूम, झाड़ू भी लग गया, ये भी लग गया। तो कभी कभी मेरा चेंज करने का, हमेशा मैं एक ही पैटर्न में सफाई वगैरह नहीं करती हूँ। जब मेरा मन करता है तो ये कर देती हूँ, जब मेरा मन करता है तो वो कर देती हूँ। चेंजेस लाने से ना अपने मन घर का मूड भी और अपना भी सही रहता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ों को पर्टिकुलर उसी टाइम पे उसी वक्त करिए, तो अपने आप को बोरियत भी थोड़ी सी लगती है और थोड़ा लेट वगैरह होता है। और फिर क्या करना है, बस यही करना है कि हमें अपना घर के काम वगैरह सब कुछ सही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी मैं अपना बेडरूम ही ठीक कर रही थी। बेडरूम ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा काम करना है बेडरूम का ही ज़्यादातर, क्योंकि बेडरूम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होता है। उसको ज़्यादा ही साफ़ मुझे सुथरा करना पड़ता है। हर कमरों का एक पार्ट होता है ना, बेडरूम तो सबका ही गंदा होता है। मेरा ऐसे ही गंदा होता है कि मैं गेस्ट रूम में हम लोग कभी नहीं रहते हैं। जिस कमरे में टीवी और इस कमरे में ही बालकनी है, तो मुझे बालकनी वाला कमरा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी रूम में रहना चाहता हूँ। और ये कमरा काफ़ी बड़ा भी है, स्पेशियस भी है, और सब कुछ इसी में मैंने मैनेज किया है। बाहर के कमरे में बस मेरा पूजा घर है और मेरा अपना डाइनिंग टेबल, जो भी ये मान लीजिए बैठने की जगह, बस वही जगह। तो ये अलमारी मेरी ठीक हो गई। ये अलमारी में मैंने थोड़ा सा कपड़ा बाहर रखा है बाबू का ही निकाल के, उसको मुझे धुलना है। तो अभी मैं कपड़े भी भिगाऊंगी, इनके सही थी। बारिश का मौसम तो नहीं है अभी, बहुत गर्मी टाइप का लग रहा है और मौसम अभी बहुत ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो कपड़े तो धुल ही देती हूँ, और धुल देती हूँ तो अच्छा भी रहेगा, सूख भी जाएगा। सबका आदत होती है कि जब मौसम ठीक रहता है तो हम लोग का ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ करते हैं। और वहाँ देखिए कुछ ना कुछ तो मुझे गड़बड़ी दिख ही रही थी, तो मैं उसको इकट्ठे साफ भी करती जा रही थी। कपड़े गीले कपड़े पोंछ रही थी और बाकी वहीं से मैं झाड़ू भी लगाते हुए निकल आऊँ, क्योंकि ये सब साफ़ कर लीजिए ना नीचे का बेस, तो फिर आपको झाड़ू लगाने ऊपर में तो नहीं गिरता है नीचे, क्योंकि वो वहाँ पे बारी लगी हुई है, तो वहाँ से नीचे कुछ नहीं गिरता है। तो वो सेफ्टी है कि नीचे की आप साफ़ कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आप सब आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन घर का काम है, किचन है, तो किचन भी साफ़ करना भी ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। तो ये सब काम करके मैं आराम से रह सकूँगी घर में, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले तो गेस्ट रूम वाला काम कर लूँ। नहीं करूँगी तो दिक्कत ये हो जाएगा। गेस्ट रूम का क्लीनिंग झाड़ू लगा लीजिए तो 80% घर साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैं आके किचन में, किचन का लास्ट में ही करती हूँ। किचन के करने के बाद ही मैं अपना पोछा वगैरह का काम या कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी करना शुरू करती हूँ। अभी तो मैं पहले बर्तन धुल दूँ, थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है किचन में काम। तो किचन में तो काम हमेशा ही लगा रहता है, इसलिए मैं उसको निपटाती नहीं हूँ। जो काम पहले हो करके वो एकदम ख़त्म हो जाए, फिर दिन भर के लिए ख़त्म हो जाए, तो वो अच्छा होता है। और अभी देखिए मैं आलू बॉईल करने लग रही थी। मुझे बनाना था शाम को स्पेशल नाश्ता, जिसका वीडियो एक अलग से आएगा, क्योंकि वो मैं इसको ही मैं शाम तक कंटिन्यू करूँगी, तो कम से कम ये आधा घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो ये मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ऐसे आप लोग बोर भी हो जाओगे और मेरा रूटीन भी नहीं देख पा। मॉर्निंग रूटीन मैंने दिखाया और इन्होंने कहा था कि अभी 50-50 था कि मुझे बनाना था कि नहीं बनाना था, तो ये मुझे अभी कन्फर्म नहीं था। मैं आलू बॉयल कर लूँ तो आलू तो बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं देखिए बाल वगैरह मेरे गिर ही रहे हैं, तो हाथों में कभी कभी चिपक ही जाते हैं, ऐसी दिक्कत है। तो अभी देखिए गर्म पानी से मैं पहले गर्म पानी में दाल भिगा देती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है उसमें छोड़ देती हूँ, तो वो अच्छे से फूल जाता है। और जैसे अरहर की दाल होती है ना, तो गर्म पानी में हल्के से गुनगुने पानी में आप डाल दो, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुने पानी में आप बस डाल दो, बस वो 2-1 घंटे में आराम से आधा 15-20 मिनट में फूल जाता है।
फिर आरओ का पानी एक्स्ट्रा बचा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो सर्फ पे पानी में, बाल्टी में पानी कम था, मैंने कहा कि फटाफट इसको भी डाल करके इसी में यूज़ कर डालते हैं। घर में काम ऐसे ही चलते रहते हैं, दिमाग लगा के ही करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी ये तो पानी वेस्टेज हो जाता, फिर वो पानी कहाँ रखते, फिर ये होता वो होता। तो फिर देखिए अभी मैं बेटे का तौलिया भी धुल रही हूँ, क्योंकि और बाबू का ड्रेस भी इसी साथ में डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे साथ धुलती जाती हूँ ना तो सब कुछ बहुत अच्छे से और परफेक्टली हो भी जाता है। मैं कभी भी कपड़े गीले नहीं, गंदे नहीं रखती, ये आपको भी बताइए। ये हिस्से को मुझे साफ़ करना था। कल का मैं सामान भी कुछ मंगवाई थी, फ़ायदा उठाने का होता है ना, फ़ायदा उठाया मैंने, राहत लिया अपने कुछ काम के लिए, तो वो सामान मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह कर देती हूँ। कुछ चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी। कुछ तो पैकेट सही थे रखने थे, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी वगैरह थी ना, छोटी छोटी चीज़ें कि ऐसे ऐसे डिब्बों में ही डालना था, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। 5-6 चीज़ों ही थी, 3-4 या 5-6 चीज़ें थी। कुछ उनकी चीज़ें अपने से ले आए थे, बाकी मैं भूल गई थी सबसे मेन इंग्रेडिएंट हल्दी और धनिया ही भूल गई थी घर में लाना, धनिया पाउडर। तो वो मैं ला के नीचे की ये हिस्सा पोंछ दी। और अभी देखिए मैं फेस पैक लगाने से पहले एलोवेरा की पत्ती का जो होता है एलोवेरा जेल, वो मैं लगाती हूँ। फ्रेश मेरा रहता है, तो बगल में है, तो एकदम फ्रेश पत्तियाँ रहती है, तो मैं उसको फ्रिज में कट करके और उसका डिटॉक्स उसको कर देती, टॉक्सिन्स का बाहर निकाल के मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे मैं इसको एक बार एलोवेरा जेल इसमें लगा लेती हूँ। अब फिर इसके ऊपर फेस पैक लगाती हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल डाल के लगाइए तो भी ठीक है, और इससे टाइटनिंग और वाइटनिंग सब आता है, और स्किन में जो भी डैमेज होता है वो भी सही होता है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इस बार तो मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं कर रही थी, तो मेरा चेहरा मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं पोछा लगाने से पहले ही कर लेती हूँ कि कम से कम 15-20 मिनट मुझे पोछा लगाने में लगेगा, तो जिसके कारण मेरा ये काम तो फटाफट जैसे फेस पैक लगा के आप बैठो तो बहुत ज़्यादा काम टेकन हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ना हो मेरा, तो मैं उसी में लगा लेती हूँ। फिर मैंने बाल धो के नहा लिया, रात को मैंने ऑयल भी मसाज किया हुआ था। बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो करने ही करने हैं, ऑयल मसाज से बाल थोड़े रूखे कम लगते हैं, तो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ। और मुझे बनानी थी और काम भी करना था, खाना पीना डेली, तो मैं रेडी हो ही गई हूँ। और उसके बाद सबसे पहले तो कपड़े डाल दो, कपड़े डालना मेन होता है, क्योंकि अभी मौसम का कोई ठिकाना नहीं है इस बीच है। अभी तक तो मौसम हाल फिलहाल बहुत अच्छा था, गर्म थी, तो मैंने कहा कि चलो इस का फ़ायदा भी उठा लेते हैं और कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, कम से कम पानी निकल जाएगा। उसके बाद मैं फटाफट आ गई। देखिए बज रहा था 11:15, मतलब 11:15, तो मैं आ गई आलू को ठीक करके। आलू पहले निकाल दूँ और उसके बाद फिर मैं कुकर को धुल करके दाल बैठा दूँगी। और मुझे बनाना था भिंडी की सब्ज़ी, मसाले वाली भिंडी की सब्ज़ी, मसाला भिंडी बनाना था मुझे, तो मैं उसको कैसे बनाऊँगी वो भी दिखाऊँगी। मेरे पास आ गई थी बड़ी बड़ी भिंडियाँ, जिसकी फ्राई सब्ज़ी मेरी अच्छी नहीं बनेगी। आंटी बगल वाली लेकर आई थी, नीचे वाली आंटी, तो वो था मेरे पास। तो मैंने कहा कि इसकी फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी मसाला भिंडी बना देती हूँ और उसको अच्छे से बना दूँगी, सूखी टाइप की, तो मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। तो मैंने इसे बीच से कट करके छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, आधा इंच तक का टुकड़ा काट लिया है। और जितने ज़्यादा कड़े हो गए तो उसको तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन थोड़ा कड़े वाले तो चल जाते हैं इसमें। फिर मैंने तेल डाला है और इस भिंडी को अच्छे से, थोड़ा सा तेल अच्छे से डाल दीजिए इसमें, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। तो अभी तेल गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सब लहसुन वैसे भी टाट कर देते हैं। फिर इसको डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए, थोड़ा सा चला दिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जिससे क्या इसको पकता भी रहे और भुनता भी रहे। तो मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नहीं डालूँगी, ज़रा सा नमक बस डाल लूँगी पानी डालने के लिए। तो भुनता रहेगा तब तक। देखिए मैंने से ये सब सामान कूड़ा वगैरह, मैंने लहसुन और प्याज मैंने छील लिया है। दाल भी मेरी बन गई थी और भिंडी को मैंने अभी देख रही थी कि भिंडी को देखती हूँ कि कैसा हो गया है, क्योंकि अभी भिंडी भुनने में टाइम लगाती है। बड़ी भिंडी है और मोटी कड़ी भिंडी है, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने कहा कि चलो ये इसको तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैं आटा गूंथ करके रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम मुझे करना था, क्योंकि 11:35 तक मुझे खाली हो जाना था। तो मैंने कहा कि चलो भिंडी भूनती है, तब तक मैं रोटी 10-15 मिनट में, रोटी मेरी 10 मिनट में भी रोटी नहीं सीखती है, सीख जाती है। और भिंडी हो गई थी अच्छी सी फ्राई। तो मैंने देखिए प्याज और लहसुन ले करके और मिर्ची ले करके मैं इसको दरदरा पेस्ट बना दूँगी बहुत अच्छे से। और इसका पेस्ट इसलिए पेस्ट नहीं, दरदरा आप पीस लो। ये मसाला भिंडी बना रही हूँ मैं एकदम अलग तरीके से, थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। और मिर्ची ले लीजिए, टमाटर एकदम मैं नहीं डालूँगी। फिर इसको एकदम दरदरा पेस्ट बना के पहले तब तक भिंडी मैं खाली कर देती हूँ। भिंडी खाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भिंडी मसाले वाली एकदम पसंद नहीं है, बड़ी वाली। मैं कभी कभी बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ये भिंडी की फ्राई नहीं बन पाती। मैंने कहा है कि चलो बना लेते हैं, तो इन्होंने से पूछा तो बनाने है उन्होंने,
चलो बना दूँ। तो सबसे पहले तो मैं मसाला निकाल रही हूँ और मैंने मेथी का इसमें डाल दिया था छौंक, आपको दिखा नहीं होगा। फिर इसमें अब मैं पहले सब कुछ सामान भी तो जल्दी जल्दी ठीक करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि टाइम ओवर ना हो जाए। तो सबसे बेसिक मसाले में डालना शुरू किए। नमक मैंने डाला, हल्दी डाला, धनिया पाउडर डाला और अमचूर पाउडर इसमें डालिए खट्टे होने के लिए। टमाटर मत डालिएगा क्योंकि भिंडी खुद ही लसूर बहुत ज़्यादा होता है। और धनिया पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला, मसाले ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए इसमें डाल के मैं इसको भुनने के लिए लगा दूँगी। 5-10 मिनट में भुनेगा, तब तक मैं बर्तन वगैरह धुल लूँगी। इसको बस वही काम करना है। बाल तो मेरे बहुत गीले थे इस समय, तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। भिंडी जब भुन जाती है तो उसके बाद फिर आपको अच्छा लगेगा। कैसे मैं थोड़े से मिक्सी में पीसे ना तो कुछ पीसेस छूट जाते हैं, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। तो 5-10 मिनट में मेरा भिंडी हो गया था, ज़्यादा भुनना नहीं था, क्योंकि अब इसको डाल करके और ज़रा सा पानी जैसे मिक्स हो जाए अच्छे से, रेसे रेसे में पड़ जाए। देखिए कितना थोड़ा सा पानी में डाल देती कि भिंडी के अंदर मसाले घुस जाए। इसको डाल के मैं ढक के छोड़ दूँगी। काफ़ी इसी तरह भूनूंगी, थोड़ी देर तक पकेगा, क्योंकि भिंडी काफ़ी देर तक पक गया था। और इसको चलाती रहूँगी 10 से 15 मिनट तक आराम से भिंडी पक जाएगी। और इसको थोड़ा सा टाइम टेकन वाला प्रोसेस है। अब इतना तो बन गया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक था, लेकिन मैंने थोड़ा सा और फिलहाल फ्राई किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लसूर एकदम नहीं पसंद है। तो मैंने उनके लिए, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाई है ना, तो किसी के इंसान के लायक ही बनाना चाहिए कि वो पसंद नहीं करता है तो उसको लाइक करने लगे। तो फिर फटाफट मैंने सब्ज़ी को भी लो मीडियम फ्लेम पे ही छोड़ दिया था और मैं तैयार होकर निकल आई बाहर। और अभी देखिए मौसम घेर रहा था हमारे यहाँ, बहुत जो घेर रहा था। तो मुझे इसकी भी टेंशन थी कि कम से कम मैं स्कूल पहुँच जाऊँ बेटे के पास, और बेटे को लेने बेटे के पास रहूँगी तो उसको भी डर नहीं लगेगा। बच्चे होते हैं ना, बारिश में मैं नहीं आ गई तो हम लोग तो आ गए, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही हाँ बरसने लगे। एक ऑटो तो मिल गया था, हम लोग लेकर घर तक आ गए। घर से पहले वहाँ पे सड़क पे ही छोड़ देते हैं, अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने दुकान पे रुका, आधा घंटे तक हम दुकान पे रुके, दूध वाले अंकल की दुकान पे रुके। उसके बाद वहाँ पे चिप्स वगैरह ये खाया। उसके बाद तो भी बारिश नहीं रुकी। हम लोग ने छाता ली थी मैं अम्ब्रेला, तो इसको दे दी मैंने। तो ये बेटा है तो वो ओढ़ एकदम, मतलब इसको मैं कवर होकर के ये आया। मैं तो पूरी भीग गई थी। अभी देखिए बारिश हो ही रही थी, तो ये आज तो आफत हो गई थी मेरे लिए। इन्होंने फ़ोन भी किया मेरे पास, मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ एक्चुअल में बाहर। दिक्कत ये हो जाती है कि फ़ोन भीग ना जाए, गिर ना जाए। सुनने का मतलब कि 10-5 मिनट में मैं लौट ही आती हूँ, तो मैं लेके नहीं जाती हूँ। इन्होंने रास्ते, फिर मैं घर पे आई तो फ़ोन देखी, तो फ़ोन भी बहुत मिस कॉल आया था, 4-5 मिस कॉल आया था मेरा। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो कहे कि आ गई हो, तो नहीं तो मैं भीगता हूँ मैं आऊँ स्कूल में लेने के लिए बाबू को और तुमको घर पहुँचाने के लिए। मैं कही नहीं, मैं आ चुकी हूँ। तो देखिए सब्ज़ी वगैरह सब हो गया था। तो थोड़ी सी भिंडी मैंने फ्राई कर रही थी, मिर्चा और प्याज डाल के दाल, फिर चावल बना दूँगी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। मैंने सोचा किचन का काम निपटा लूँ और निपटाने के बाद फिर मैं अपना और काम करूँगी। तो मुझे कल शाम के लिए बनाने थे टिक्की चाट, तो वो रेसिपी के लिए मैं अभी तो मौसम अच्छा था, ये आ नहीं रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा पहले का बहुत पुराना प्याज और लहसुन बचा हुआ था। मैंने सोचा कि इसको टाइम टेकर, थोड़ा काम था सफाई करने का, तो मैंने कहा कि चलो बैठ के मैं करती। तो मेरा ये अच्छा सा जगह होता है, क्योंकि बारिश का मौसम था। बाबू, दरवाज़ा मैंने खोल दिया था, बाबू भी खेल रहा था वहीं पास में। और मैंने भी ये सोच रही थी कि ये काम ख़त्म कर दूँ, और क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और आई होप यही मेरी है। और शाम को मैं एक दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी, जिसमें मैं टिक्की चाट बताऊंगी आपको कैसा था। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। यही था मेरा दोपहर का खाना। बाय बाय।